हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल झारखंड ट्रेडिंग टेक स्कूल। मैं आज कैंडलस्टिक के बारे में आपको बताऊंगा। कैंडलस्टिक को जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। जब हम ट्रेड करते हैं तो कैंडलस्टिक के मदद से ही हमें पता चलती है कि मार्केट में क्या आगे का रिएक्शन होने वाला है, हमें अनुमान लगता है। तो कैंडलस्टिक को जाने बिना हम ट्रेडिंग के विषय में सोच ही नहीं सकते हैं, इसलिए कैंडलस्टिक को जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो कैंडलस्टिक को जानने से पहले एक बार मैं बता देता हूँ कि जब मार्केट में जैसे ट्रेडिंग चल रही है तो क्या है कि यहाँ पर बायर और सेलर दो यहाँ पर प्रतिद्वंदी होते हैं। तो जब एक पॉइंट से प्राइस को कंट्रोल करते हुए ऊपर लेके जाती है, बायर के कंट्रोल में होती है, तो यहाँ से क्या होती है, यहाँ ग्रीन कैंडल बनती है। यहाँ मान लीजिए सवेरे यहाँ प्राइस एक पॉइंट पर खुला, यहाँ ओपन हुआ और एक समय सीमा के बाद मान लीजिए 9 सवा 9 बजे खुलती है और यहाँ 3:30 बजे जब बंद होती है तो ऊपर जाके बंद हुई, तो यहाँ पर बंद हुई क्लोज। तो इस प्राइस दिन भर का जो हम ट्रेड देखेंगे तो हमें एक चीज़ पता चलता है कि यहाँ पर ओपन हुई और यहाँ पर क्लोज हुई। तो जब हम ये ओपन प्राइस और क्लोज प्राइस को जब हम ऐसे मिला देंगे और ये एक दिन का इसको हम मान लेंगे, तो एक दिन का ये एक कैंडल दिखेगी, इस तरह से दिखेगी। ये ओपन प्राइस यहाँ से मार्केट शुरू हुआ और यहाँ पर जाके क्लोज हुआ, ये हो गया एक कैंडल। इसी तरह से ये इस तरह और एक कैंडल बन सकती है कि मान लेते हैं ये एक प्राइस पॉइंट है, यहाँ पर मार्केट ओपन होती है और ओपन होने के बाद ये सेलर इसको कुछ नीचे लेके आते हैं और यहाँ तक आती है एक प्राइस पॉइंट तक, और यहाँ से फिर बायर कंट्रोल करते हैं और मार्केट को धीरे धीरे बढ़ाते हैं और बढ़ाते एक प्राइस पॉइंट तक आते हैं, यहाँ तक आते हैं और यहाँ से थोड़ा सा सेलर जो है हावी होके मार्केट को अंत में यहाँ तक बंद करते हैं, इस प्राइस पॉइंट पर बंद करते हैं। तो इससे एक कैंडल बनेगी दिन भर के ट्रेडिंग में। ये जो हुआ तो इससे ये एक कैंडल बनेगी, ये हो गया ओपन, ये हो गया क्लोज, और ये जो नीचे यहाँ पर आई थी इसको हम लोग बोलेंगे लो, और ये थोड़ा ऊपर जो गया था ये हो गया हाई। तो जब इस कैंडल को हम दिन भर के कैंडल को हम मिलाएंगे तो ये कुछ ऐसी बनेगी। यहाँ से ये ओपन और क्लोज, ऐसे इसको ओपन और क्लोज को मिला देंगे। जब ये ओपन और क्लोज को ये पूरा मिलाते हैं और दिन भर में ये यहाँ लो प्राइस भी गई थी और ये हाई प्राइस भी गई थी, तो ये लो, ये हाई, ये क्लोज, ये ओपन, ये 4 पॉइंट आया। तो ये 4 जो पॉइंट आया, इसमें ये जो बीच वाला ओपन और क्लोज का जो बीच में है इसको बॉडी बोलते हैं, बॉडी। और ये जो ओपन के नीचे जो ये लो बना और ये लो तक का ये जो है इसको और ये क्लोज के ऊपर से जो ये हाई तक बना, इसको, ये दोनों को शैडो बोलते हैं, शैडो एच होगा यहाँ पर, शैडो। ये भी हो गया, ये
ये हो गया शैडो। शैडो तो ये हम लोग एक कैंडल का फॉर्मेशन समझ गए। अब क्या है कि हम यहाँ पर बोले कि प्राइस जो है एक पॉइंट पर खुली और ऊपर जाके बंद हुई, तो ये क्या हुआ, ग्रीन कैंडल बना। तो ये ग्रीन कैंडल बना। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है और एक प्राइस पॉइंट से यहाँ पर मार्केट यहाँ पर ओपन होकर और मार्केट को धीरे धीरे नीचे की ओर धकेलते रहते हैं। मार्केट को धीरे धीरे नीचे की ओर धकेलते रहते हैं और अंत में यहाँ जब बंद होती है मार्केट, यहाँ पर क्लोज कर देते हैं। एकदम निचला पॉइंट में जाके क्लोज होती है। तो ये पॉइंट है। तो ये जब दोनों पॉइंट को हम लोग मिला देंगे तो ये एक रेड कैंडल बन जाएगी, जिसका ओपन ऊपर में होगा और क्लोज नीचे में होगा। तो ये एक रेड कैंडल बनेगी। इसी बीच में अगर हम देखेंगे कि अगर ओपन होने के बाद कुछ बायर अगर जोर लगाते हैं और मार्केट को कुछ ऊपर लेके जाते हैं, तो ये एक ऐसा बनेगा शैडो इसको बोलते हैं, जो कि यहाँ हम लोग नीचे सीखे शैडो। तो ये इसका हाई, दिन भर का हाई प्राइस हुआ और सेलर कुछ और जोर यहाँ पर जो क्लोजिंग के नीचे भी लेके कभी कभी आ जाता है। ज़्यादातर बात ऐसा ही होता है कि नीचे थोड़ा सा शैडो बनता ही है। तो इसका बनने का कारण है कि लास्ट में सेलर यहाँ तक तो लेके गए, लेकिन बायर का कुछ आशा से कि कल हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा माने तेज़ी आए, तो यह क्या करता है, थोड़ा सा खरीद के भी चल जाते हैं। या दिन भर जो ट्रेडिंग होती है, तो अंत में जो है वो थोड़ा सा ऊपर होके बंद होता है और लास्ट में यहीं पर नीचे जाने के बाद यहाँ पर जाके क्लोज कर जाती है। तो ये जो नीचे वाला जो ये नीचे प्राइस आया, ये हो गया लो। तो जब प्राइस ऊपर खुलकर और लगातार नीचे जाएगी और क्लोज नीचे करेगी, तो इस तरह से ये रेड कैंडल बनाएगी। हाई और लो दोनों में सेम रहेगा। ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल में हाई और लो एक ही रहेगा, लेकिन क्लोज और ओपन ये दोनों अलग अलग हो जाएगा। ग्रीन कैंडल में ओपन नीचे और क्लोज ऊपर, क्योंकि प्राइस ऊपर जा रही है। और रेड कैंडल में ओपन ऊपर और क्लोज नीचे, क्योंकि प्राइस नीचे जा रही है। तो ये हम लोग कैंडल स्टिक का एक प्राइस किस तरह से कैंडल स्टिक बन रहा है वो समझ गए। अब ये है कि चलिए हम कुछ कैंडल स्टिक को हम सेलेक्ट करके रखे हैं, जिसके बारे में अभी बात करेंगे। तो यहाँ पर कुछ कैंडल स्टिक है। ये जो है मारुबोजू, उसके बाद ये एक भाग है हैमर का और ये भाग है डोजी का। तो इसको 3 पार्ट में हम बांट दिए, पार्ट 1, 2, पार्ट 3। तो मारुबोजू कैंडल, जैसे अभी हमने यहाँ पर आपको बताया कि शैडो यहाँ पर मैंने नहीं बताया था, तो उसी तरह देखिए ये कैंडल में शैडो नहीं है। जब किसी कैंडल में शैडो नहीं होती है, जहाँ से मार्केट ओपन होता है और मार्केट एकदम टॉप पर जाकर एकदम अंत तक, जिस समय मार्केट क्लोज होती है एकदम अंत तक जाके पूरी खरीदारी होती है। शुरू से लेकर अंत तक खरीदारी होती है। जितनी भी माल बिकने के लिए आती है, बायर उसको सबको खरीद लेते हैं। और एकदम इस तरह के मार्केट में, बाज़ार में प्राइस एकदम ऊपर जाके बंद होता है, तो मारुबोजू कैंडल बनता है।
ये काफ़ी बुलिश होता है। इसी तरह जो है मारुबोजू रेड में भी है नीचे में, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें सेलर इतने हावी होते हैं कि एक प्राइस पॉइंट से सेलर बेचना शुरू करता है और मार्केट के अंत तक बेचता रहता है और बायर थोड़ा सा भी कंट्रोल मार्केट में नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह की कैंडल बनती है मारुबोजू। जहाँ से ओपन होती है वहीं से गिरना शुरू होता है और मार्केट के अंत तक गिरती रहती है और एकदम अंतिम प्राइस पर जाकर मार्केट क्लोज होती है। इस तरह का जब कैंडल बनता है तो इसकी पूरी संभावना रहता है कि अगला दिन भी मार्केट बुरी तरह से गिरने वाली है, आशंका रहती है। और जब ये ग्रीन वाला में अगर हम बताएंगे तो इस तरह का कैंडल जब बनती है तो प्रोबेबिलिटी ये बनती है कि अगला दिन मार्केट ऊपर खुले या तो यहाँ खुल के ऊपर ही बढ़ते रहें। तो ये इसका साइकोलॉजी समझ में आया। अब है इसमें ये हैमर। तो हैमर देखिए, हैमर दो तरह से बनी हुई है। एक है कि यहाँ पर मार्केट ओपन हुई और एक यहाँ पर ओपन हुई, सेलर ने ट्राई किया मार्केट को नीचे ले जाने का, एक प्राइस पॉइंट से बायर ने पूरा कंट्रोल में ले लिया और दिन के अंत तक एकदम ऊपरी प्राइस में बंद किया। तो ये भी एक तरह से एक मारुबोजू कैंडल ही है। अगर इस शैडो को हम छोड़ दें, क्योंकि यहाँ तक सेलर आए थे लेकिन बायर पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक बाइंग करा, तो ये भी एक हिसाब से मारुबोजू कैंडल का ही रूप है, हैमर। और ये है हैमर। इसी तरह इसके नीचे अगर हम आते हैं, इसके नीचे रेड वाला में मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ और यहाँ पर क्या किया, बायर कुछ हद तक थोड़ा देर मार्केट में कंट्रोल करने का कोशिश किया। माल खरीदा, तो जब खरीदा तो प्राइस कुछ ऊपर गया यहाँ तक, लेकिन यहाँ से सेलर ने इतनी ताकत झोंकी कि मार्केट को समय के अंत तक, मार्केट के अंत तक एकदम नीचे जाके बंद होना पड़ा। ये भी मारुबोजू की तरह है। इसमें थोड़ा सा बायर कंट्रोल करने का कोशिश किया था लेकिन नहीं कर पाया, मार्केट को नीचे नीचे एकदम लुढ़का दिया। तो इससे क्या बन गया, यहाँ पर देखिए शूटिंग स्टार लिखा हुआ है, तो इसको अभी शूटिंग स्टार, तो चलिए बता देते हैं। शूटिंग स्टार जो होता है, ये जब मार्केट टॉप पर होती है, इस तरह से जब मार्केट बढ़ती हुई मार्केट में जब जाती है और जब बढ़ती हुई मार्केट में इस तरह का कोई कैंडल बनाती है, इस तरह का कोई कैंडल, रेड कैंडल बनाती है, तो बढ़ती हुई मार्केट में जब इस तरह का रेड कैंडल बनाती है तो इसे शूटिंग स्टार बोलते हैं। और हैमर का जो है, ये जो हैमर हम ऊपर का जो ग्रीन कलर का हैमर जो आप देख रहे हैं, तो इसमें क्या होता है कि जब मार्केट गिरती हुई आती है और एक प्राइस पॉइंट पर ये इस तरह से बनाती है, तो इसे हैमर कहते हैं। उसी तरह ये जो इन्वर्टेड हैमर है, ये कहीं पर भी ऐसे बन सकता है, लेकिन जो है मेन इन्वर्टेड हैमर बोलने का, ये शूटिंग स्टार बोलने का, ये जो है, ये शूटिंग स्टार, इसी जगह को शूटिंग स्टार बोलते हैं। और ज़्यादातर ये जो इस जगह जो हैमर बनती है, ये ज़्यादा कारगर होती है।
बाकी जगह अगर हैमर बनती है, शूटिंग स्टार बनती है तो हमें उतना मतलब नहीं रहता है, लेकिन ये जब ट्रेंड के बाद जब ये बनती है तो इसी को हम लोग वैलिड मानते हैं और इसी को हैमर और शूटिंग स्टार मानते हैं, बाकी जगह को नहीं मानते हैं। तो इसी तरह जब इन्वर्टेड हैमर भी बनती है, यहाँ मेन है कि कैंडल बनने के पीछे की साइकोलॉजी को समझना, कि अगर हम कैंडल बनने की साइकोलॉजी को समझ जाएंगे, सिर्फ कैंडल का नहीं, इसको हमको देखना पड़ेगा कि बायर और सेलर के प्रोस्पेक्ट में देखना पड़ेगा कि वो दोनों की लड़ाई लड़ी और लड़ाई लड़ने में किस तरह का कौन जीत और हार किसकी होती है, उस हिसाब से हमको कैंडल को देखना है। तो इन्वर्टेड हैमर में क्या हुआ, ओपन यहाँ हुआ, ओपन यहाँ होके मार्केट, बायर ने मार्केट को ऊपर लेके गया, और लेकिन बायर यहाँ इस प्राइस पॉइंट तक ले तो गए, लेकिन यहाँ से सेलर हावी हो गए और यहाँ से सेलिंग शुरू हो गई मार्केट में, और लास्ट में यहाँ पर क्लोज करना पड़ा, क्लोज हुआ। यानी कि सेलर यहाँ पर क्या हुआ कि सेलर हावी हुआ, लेकिन इतना भी हावी नहीं हुआ कि बायर को पूरी तरह से हरा के यहाँ पर रेड कैंडल बना सके, प्राइस को नीचे बंद कर सके, इतना हावी नहीं हुआ, लेकिन यहाँ सेलर हावी है। उसी तरह ये हैंगिंग मैन जो है, यहाँ पर इसको समझते हैं कि ये है इसका ओपन प्राइस, और यहाँ पर सेलर जो है प्राइस को नीचे ले गया, और एक जो प्राइस पॉइंट है यहाँ तक, यहाँ से बायर कंट्रोल करना शुरू किया और मार्केट को यहाँ ले जाकर क्लोज किया। तो इससे हमें क्या समझ में आया, मार्केट लाल कैंडल जो है रेड बना, यानी कि ओपन प्राइस से क्लोज प्राइस नीचे है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि इस प्राइस पॉइंट से बायर थोड़ा सा हावी हुआ, लेकिन सेलर को हरा नहीं पाया। इसी तरह से यहाँ पर अब डोजी में आते हैं। तो ये देखिए, ये जितने सारे आपको दिख रहे हैं, ये सभी को हम लोग डोजी बोलते हैं, और डोजी का ही अलग अलग ये नाम दिया हुआ है। जब ये हाई और लो के बीच में ये बॉडी थोड़ी बड़ी बनती है तो इसे स्पिनिंग टॉप बोलते हैं। तो ये ग्रीन कैंडल है, तो इसका ऑब्वियसली यहाँ पर ओपन नीचे होगा और क्लोज ऊपर होगा। ये भी तो उसी तरह रेड में आ जाते हैं, तो यहाँ ओपन ऊपर होगा, क्लोज नीचे होगा। और डोजी जो है, जब प्राइस जो है एकदम बॉडी जो है एकदम छोटी सी बनती है, नहीं के बराबर, यहाँ पर थोड़ा सा बॉडी बनाया हुआ, यहाँ और एक होता है कैंडल, चलिए मैं बना देता हूँ। ये ऐसी बनती है इस तरह से, और रेड के साइड में ऐसी बनेगी, एकदम बिल्कुल ऐसी बनेगी। तो यहाँ पर है थोड़ी सी बॉडी दिया हुआ है, तो ओपन और क्लोज यहाँ पर भी होगा। और ये जो डोजी है यहाँ पर ओपन प्राइस और क्लोज प्राइस एकदम सेम होता है। मार्केट में बायर जितने ताकतवर होते हैं, सेलर भी उतने ही ताकतवर होते हैं। बायर मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं, सेलर मार्केट को नीचे लेके आते हैं, लेकिन दिन के अंत तक दोनों का ताकत बराबर रहता है और दोनों में से कोई नहीं जीतता है। प्राइस जहां शुरू होता है वहीं पर अंत होता है। तो ये डोजी बनता है। डोजी का ही एक और रूप है ड्रैगन फ्लाई डोजी। तो जब ये ड्रैगन फ्लाई डोजी जब ये ग्रीन बनती है और इसका जो है
शैडो नीचे की ओर होता है और हथौड़ा जैसा ये ऊपर की ओर होती है, तो इसको ड्रैगन फ्लाई डोजी बोलते हैं। और यही जब हैमर जब उल्टा बन जाता है तो इसे ग्रेव स्टोन डोजी बोलते हैं। ऐसे देखा जाता है, ये अगर ड्रैगन फ्लाई डोजी, ये ड्रैगन फ्लाई इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि इस तरह का ये भी एक मतलब बुलिश कैंडल है, और इस तरह का कैंडल बनने के बाद जो है मार्केट बढ़ने का चांस रहता है यहाँ से। और ये ग्रेव स्टोन डोजी जब बनता है, इसका मतलब यहाँ से मार्केट नीचे जाने का आशंका रहता है। यहाँ का साइकोलॉजी समझिए कि ये ओपन हुआ, ये नीचे क्लोज हुआ, और इसका ये ओपन हुआ और ऊपर में क्लोज हुआ। तो ओपन प्राइस से सेलर यहाँ पर जोर लगाया नीचे ले लाने का, लेकिन बायर बहुत ज़्यादा मजबूत थे और सेलर को हराकर प्राइस को ऊपर बंद करने में सक्षम हो गया। उसी तरह सेम यहाँ पर ओपन मार्केट, सेलर जो है मार्केट को ओपन करते हैं, लेकिन नीचे ओपन करते हैं, और बायर इसको ऊपर ले जाने का कोशिश करते हैं, लेकिन बस कोशिश ही सिर्फ करते हैं। यहाँ से सेलर पूरी ताकत लगाते हैं और दिन के अंत तक प्राइस को एकदम नीचे बंद करते हैं। बहुत सारा इसको मिटा देते हैं। तो इस तरह से हमने आप लोग को कैंडल स्टिक के बारे में समझाया, इसका फॉर्मेशन बताया, और ये किस तरह से बनती है, बायर सेलर के बीच में कैसी लड़ाई होती है, इसको अच्छी तरह से समझाने का प्रयास किया। अगर कुछ छूट गया हो, आप लोग इसको रिवाइज कर सकते हैं चार्ट पर। अगर ऐसा कुछ छूट गया हो, आप लोग के नज़र में आता हो, तो मुझे बिल्कुल बता सकते हैं, और मैं पूरी प्रयास करूँगा कि इसे आगे बताने का। और ये जो है ट्रेडिंग की कड़ी है, अगर कैंडल स्टिक नहीं आती है तो ट्रेडिंग का कोई मतलब नहीं बनता है, ट्रेडिंग नहीं होगी। कैंडल स्टिक से बहुत ही तरह का हमको साइकोलॉजी समझ में आती है, इसीलिए कैंडल स्टिक अभी जो है ये तो सिर्फ सिंगल कैंडल स्टिक मैंने बताया है। इसके बाद दो तीन कैंडल मिला के भी पैटर्न बनते हैं बहुत सारा, उसको सीखना है। तो चलिए, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, एक एक टॉपिक को क्लियर करते रहेंगे। आप लोग साथ दीजिएगा, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा, और इस तरह का जो है लर्निंग वीडियो मैं बनाता रहूँगा। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।